लगता है हैवी टेक्निकली। इसका जो बेस होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम। वो आपने देखा होगा, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम, कायदे से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वेबटेक्स से पहले पढ़ लेते हैं, तो अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो शायद आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे भी सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आती है और इसी वजह से सिस्टम कई बार हैंग करता है। ठीक है, हम लोग असल जिंदगी में समझते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम क्या है। एक कहावत तो सुनी है ना आपने, कौन सी कहावत? एक अनार 100 बीमार, सुना है ना? तो एक अनार 100 बीमार, बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो किसकी प्रॉब्लम है? सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है। कैसे? मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मार्केट में, जैसे एक समय कोविड की जो दवा थी पैरासीटामोल और बाकी सारी दवाएं जो थी, कोविड का जो इंजेक्शन था, जब कोविड बहुत फैल गया था तो हर आदमी को पैरासीटामोल चाहिए थी। ठीक है, मतलब ये मिस्टर एक्स को भी चाहिए, मिस्टर वाई को भी चाहिए, मिस्टर जेड को भी चाहिए, सबको चाहिए ये। अगर ये चीज सबको चाहिए तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? एक नियम बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये लोग आपस में क्या करते रहेंगे? लड़ते रहेंगे। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए सरकार, आपको याद होगा कोविड टाइम में कि पैरासीटामोल की बिक्री दुकानों पे बंद हो गई थी। सरकार को नियम बनाना पड़ा कि एक आदमी को कितनी पैरासीटामोल दी जा सकती है। ठीक है, तो वो जो प्रॉब्लम है, जहां पे कोलिजन होते हैं, जहां पर भी भीड़ है, जहां पर भी भीड़ है और भीड़ को अगर कंट्रोल करने का एक सिस्टम नहीं है, तो वहां पर सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो एक ही चीज को जब ये भी एक्सेस करना चाहते हैं, ये भी एक्सेस करना चाहते हैं, और हमारे पास कोई नियम नहीं है एक्सेस करने का, तो वहां पर सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो उसका सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम एक नियम बना दें कि भाई इसको एक्सेस करने का यही तरीका है। जिस समय ये इनके पास, ये जब ये लेंगे तो बाकी लोग वेट करेंगे, जब ये काम करेंगे तो फिर बाकी लोग वेट करेंगे। इस तरीके से हमें एक नियम बनाना पड़ेगा। अब जावा में इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? आइए इसको बात को समझते हैं। एक अच्छे से एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। चलिए मैं इसको अनार बीमार की तरह आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो हमारी अनार क्लास कौन सी है? मैं इसका नाम ही रख देता हूँ अनार। ठीक है, अब एग्जाम में अनार मत लिख दीजिएगा, अपने हिसाब से बना लीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि अनार क्लास के अंदर एक स्ट्रिंग है। ठीक है, मान लीजिए आइटम नेम, मान लीजिए एक आइटम नेम जो हमें आइटम चाहिए। ठीक है, या सिंपल हम लोग एक नेम रख लेते हैं, नेम। और करना क्या है कि हमने एक मेथड बना दिया पब्लिक वॉइड प्रिंट। हमने कहा कि इसका नाम रख दिया प्रिंट नेम, मान लीजिए हमने इसका नाम रख दिया, जो क्या करेगा, एक नेम लेके आएगा और नेम को प्रिंट कर देगा। ठीक है, नेम को, ये जो नेम लेके आ रहा है, ये आर्गुमेंट मत दीजिए, ऐसे ही करिए सिंपल, जो नेम लेके आ रहा है इस नाम को प्रिंट कर दे। मतलब ये जो नाम है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट कैसे करे? नेम को प्रिंट करे प्लस, मतलब पहले एक ब्रैकेट लगाए, ठीक है, ब्रैकेट लगाए, फिर प्लस नेम को प्रिंट करे और थोड़ी देर रुके। रुके मतलब क्या है? थ्रेड डॉट स्लीप, 1 सेकेंड हमने रोका, और जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई, और ये आपने कर दिया, ये बन गया। तो हमारी अनार क्लास में कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक नाम को लेके आएगा, नाम को पहले प्रिंट करेगा ब्रैकेट के साथ में। ठीक है, ब्रैकेट के साथ में प्रिंट करेगा, फिर 1 सेकेंड रुकेगा और 1 सेकेंड बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इस ब्रैकेट को भैया खाली क्लोज कर दो, दैट्स इट। ठीक है, कितना आसान काम है। अब एक क्लास हमारी है, उसका नाम क्या है? बीमार, जो थ्रेडेड क्लास है, मतलब कई चीज एक साथ हो सकती है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया? हमने कहा इम्प्लीमेंट्स क्या? रनेबल। ठीक है, अब थ्रेडेड क्लास का काम क्या होगा कि वो अनार क्लास के प्रिंट नेम मेथड को एक्सेस करना चाहती है। ठीक है,
तो अब मान लीजिए कि अब बेसिकली क्या है, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे जैसे मेन के अंदर आपने क्या किया कि जो हमारी अनार क्लास है, तो अनार ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, न्यू अनार, ठीक है। अब जो बीमार क्लास है उसमें जो बीमार होंगे ना, जैसे हमने कहा बीमार क्लास के बीमार 1 है, न्यू बीमार, ठीक है। अब ये क्या लेके आएंगे, मैंने क्या बताया आपको कि अब ये 2 चीज लेके आएंगे। किसको एक्सेस करना चाहते हैं, अनार ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, अनार ऑब्जेक्ट को, और ये एक नाम लेके आएंगे। मान लीजिए कि नाम दिया मैंने जय, पहला स्ट्रिंग दिया जय, ठीक है। ये बीमार साहब हैं, बीमार 2, बीमार 3, ये 3 बीमार लोग हैं हमारे पास, ठीक है, बीमार 2, बीमार 3। तो मान लीजिए कि एक ने दिया जय कुमार और एक ने दिया मान लीजिए सिंह। तो कहने का मतलब क्या है कि बीमार चाहते हैं कि अनार ऑब्जेक्ट क्या करे कि जय को प्रिंट करे, बीमार 2 चाहते हैं कि अनार ऑब्जेक्ट कुमार को प्रिंट करे, और बीमार 3 चाहते हैं कि अनार ऑब्जेक्ट सिंह को प्रिंट करे। तो ये सिंपल तो है, लेकिन हम इसको बीमार हैं तो ये एक्सेस करना चाहते हैं किसको, अनार क्लास को। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, अब चूंकि मुझे यहाँ पर अनार क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर इस जगह पे, तो जाहिर सी बात है इसको यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने अनार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ए ओ बी जे कर दिया हमने। एक मुझे थ्रेड चाहिए तो हमने कहा थ्रेड क्या है, टी नाम दे दिया, और हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया क्या, पब्लिक बीमार, ठीक है। अब बीमार क्लास करेगा क्या, बीमार क्लास यहाँ पे है क्या, यहाँ पे दिया स्ट्रिंग, यहाँ पे भी नेम हमने कर दिया, या नेम आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो ये 2 चीज लेके आएगा। पहला क्या लेके आएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे है अनार ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कहा कि अनार क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेके आया, ठीक है। और दूसरा क्या लेके आया, स्ट्रिंग नेम लेके आया। तो ये जो ए ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चला जाएगा, अनार का ऑब्जेक्ट, और नेम के अंदर क्या चला जाएगा, नेम वाली वैल्यू। थ्रेड में क्या होगा, टी इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, दिस आर्गुमेंट पास कर देंगे, और थ्रेड को क्या कर दिया, टी डॉट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आपको पता है कि जब भी थ्रेड रन करता है तो क्या होगा, ये जाएगा रन मेथड के पास, पब्लिक वाइड रन मेथड आपने किया, और रन मेथड को सिंपल कुछ नहीं करना, क्या करना है आपको, ए ऑब्जेक्ट डॉट, मेथड का नाम क्या था, मेथड का नाम था प्रिंट नेम, ठीक है। तो प्रिंट नेम मेथड को कॉल कर लिया, प्रिंट नेम मेथड को कॉल कर लिया। प्रिंट नेम के अंदर क्या पास करना था, नेम को पास करना था, तो नेम को पास कर दिया। कितना आसान सा काम लग रहा है, ठीक है। अब इतना ज्यादा घुमाया फिराया क्यों भाई साहब, इसलिए कि मुझे अनार ऑब्जेक्ट को ये भी एक्सेस करना चाहते हैं, बीमार 1 भी, बीमार 2 भी, बीमार 3 भी। अब अनार ऑब्जेक्ट के चूंकि आप जब कभी इंटीजर एक्स यहाँ पास करते हैं तो एक्स को हैंडल करने के लिए यहाँ पे ए देते हैं ना आप, यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे अनार ऑब्जेक्ट का एक ए ओबीजे बन गया। तो जो वहाँ पे अनार ऑब्जेक्ट आपने दिया ओबीजे के अंदर आया, ओबीजे से ए ओबीजे के अंदर चला गया। क्यों, हम ए ओबीजे को क्यों इनिशियलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे प्रिंट नेम कॉल करना। प्रिंट नेम किसका मेथड है, बीमार क्लास का मेथड है, तभी तो हम अनार क्लास का मेथड है, तभी तो हम यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल कर सकते हैं। फिर नेम को तो ले लिया, फिर थ्रेड को इनिशियलाइज किया, थ्रेड को स्टार्ट किया, रन मेथड को कॉल करेगा। अब जरा देखिए कि इसको अगर हम लोग रन कराएं तो समस्या क्या आएगी, ठीक है। समस्या क्या आएगी इस बात को देखते हैं पहले हम लोग। तो हमने कहा जावा सी डेमो डॉट जावा, ये देखिए भाई साहब, ठीक है। इंटरप्टेड की स्पेलिंग गलत कर दिया क्या, INTE इंटरप्टेड, ठीक है। ये हो गया आपका जावा डेमो। अब सब कुछ तो ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि तीनों बीमार में से कोई भी बीमार उठ के पहले आ सकता है, मतलब तीनों टास्क में से कोई भी टास्क पहले आ सकता है। तो पहले आया कुमार, फिर जय, फिर सिंह, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बंद हुआ क्या, कायदे से कुमार, फिर कुमार बंद होना चाहिए था, फिर जय बंद होना चाहिए था, फिर सिंह बंद होना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि कुमार बंद नहीं हुआ, जय बंद नहीं हुआ, सिंह नहीं हुआ, ये पहले तीनों हो गए, उसके बाद एक एक करके बंद हुए, ठीक है। जबकि हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब ये ओपन हो और ये नाम प्रिंट हो तो 1 सेकंड बाद ये बंद हो जाए। मतलब जब एक थ्रेड इनिशिएट हो तो अपना पूरा काम कंप्लीट करके अगले थ्रेड को देना, है ना। वही तो प्रॉब्लम सिंक्रोनाइजेशन की थी कि जब तक एक थ्रेड अपना काम कर रहा है तब तक अगला थ्रेड उसमें भीड़ मार दे रहा है, जब तक एक थ्रेड अपना काम कर रहा है अगला थ्रेड फिर उसमें भीड़ मार दे रहा है, इंटरप्ट कर दे रहा है, कोलिजन हो जा रहा है वहां पे,
ठीक है, तो यही तो समस्या थी ना, एक अनार 100 बीमार, मतलब एक ही चीज को बार बार लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब यहां पे बनाना पड़ेगा क्या, सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, तो आप यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। ये सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड क्या करेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, जब तक वो इसका काम कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक वो अगले ऑब्जेक्ट को इसको एक्सेस करने नहीं देगा। ध्यान रखिएगा बात को, ठीक है। अब देखिए आउटपुट में क्या फर्क पड़ रहा है, हमने कहा जावा सी डेमो डॉट जावा, ठीक है, जावा डेमो, जय आया, जय बंद हुआ, फिर कुमार आया, कुमार बंद हुआ, फिर सिंह आया, सिंह बंद हुआ। अब ध्यान से देखिए कि अभी जय आया, जय बंद, सिंह आया, सिंह बंद, कुमार आया, कुमार बंद। मैंने आपको थ्रेड की पहली क्लास में बताया था कि कैसे आएगा, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो भी आएगा अपना काम पूरा कंप्लीट करके तभी अगले थ्रेड के पास कंट्रोल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिंक्रोनाइज ब्लॉक से हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ली। ये थोड़ा सा अटपटा सा कंसेप्ट है, आप एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार देखिए, नहीं 3 बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आए तो अगर आप मेरे कॉलेज में हैं तो आके मेरे से मिलिए, अदरवाइज कमेंट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं। थैंक यू सो मच।